हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर क्लास हम आपको पढ़ा रहे थे गद्य संकलन में। आपका चैप्टर था गद्य संकलन में आपका चैप्टर था सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने गौरी चैप्टर लिखा है। तो उसके दो एक पैराग्राफ ने पढ़ा दिए हैं और आज अभी ये चैप्टर बड़े बड़े हैं तो इसलिए इनको हम पैराग्राफ वाइज पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज भी पैराग्राफ पढ़ाएंगे। अगर समय रहेगा तो चैप्टर कंप्लीट करेंगे, अगर समय नहीं होगा तो फिर पैराग्राफ वाइज पढ़ाएंगे। ओके गाइस, ठीक है। यथासंभव सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ आए। बच्चे भी वहीं खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे। न जूता न मोजा न किसी प्रकार का ठाट बाट, पर दोनों बड़े प्रसन्न बड़े हंसमुख आकार। घर में वे इस प्रकार खेलने लगे जैसे इस घर से वे चिर परिचित हों। वही बच्चे जिनके पिता शादी के लिए आए थे, गौरी के लिए। कुंती एक तरफ बैठी थी। बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण घर उसे क्षण भर के लिए नंदन कानन सा जान पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, कितने अच्छे बच्चे हैं। यदि बिना किसी प्रकार का संबंध हुए भी सीताराम जी इन बच्चों के संभालने का भार उसे सौंप दे, वह खुशी खुशी ले ले। वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई कि क्षण भर के लिए भूल बैठी कि सीताराम जी भी बैठे हैं और उनसे भी कुछ बातचीत करनी है। इस समय अचानक छोटे बच्चे को जैसे कुछ याद आ गया। वह दौड़कर पिता के पास गया। उनके पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला, बाबू, तुम तो कहते थे ना माँ को दिखाने ले चलते हैं। माँ कहाँ है, बतलाओ। सीताराम जी ने किंचित हंसकर कहा, ये माँ जी बैठी हैं, इनसे कहो यही तुम्हें दिखलाएंगी। बालक ने मचलकर कहा, तुम दिखाओ। इस समय एक बड़ी सी सफ़ेद बिल्ली आंगन से होती हुई भीतर को भागी। बच्चे बिल्ली के पीछे सब कुछ भूलकर दौड़ते हुए अंदर पहुंच गए। गौरी पीछे बरामदे में चुपचाप खड़ी थी। वह न जाने किस ख्याल में थी। तब तक छोटे बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए कहा, क्या तुम हमारी माँ हो, मतलब मेरी माँ हो। गौरी ने देखा, हष्टपुष्ट सुंदर सा बालक, कितना भोला, कितना निश्चल। उसने बालक को गोद में उठाकर कहा, हाँ। बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा, हमारे घर चलोगी, मतलब हमारे घर चलोगी। छोटे बच्चे ने कहा, बाबू तो तुम्हें लेने आए हैं और हम भी आए हैं। और मतलब और हम भी आए हैं। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, थोड़ी तुतली भाषा का प्रयोग करते हैं। अब तो गौरी उसकी बातों का उत्तर न दे सकी। पूछी, मिठाई खाओगे? हाँ, खाएंगे। दोनों ने एक ही साथ एक स्वर में उत्तर दिया। कुछ क्षण बाद कुंती ने अंदर आकर देखा कि छोटा बच्चा गौरी की गोद में और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा। एक निश्वास के साथ कुंती बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद ज्यों ही गौरी ने ऊपर आंख उठाई, उसने माता पिता दोनों के सामने खड़ा पाया। पिता ने स्नेह के स्वर में पुत्री से कहा, बेटा जरा चलो चलती हो ना। गौरी ने कोई उत्तर न दिया। उसने बच्चों का हाथ मुंह धुलाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर माँ के पीछे पीछे बाहर चली गई। बच्चे अभी भी उसके घेरे में थे। वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी उन्हें बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठा सके, किंतु जरा सा मौका पाते ही फिर गौरी के पास बैठ गए। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिशों भी दायर करनी थी, जो पिता के पास बैठकर न कर सकते थे। छोटे ने कहा, बाबू हमें कभी खिलौने नहीं ले देते। कहते हैं ना कि हमें कभी खिलौने लाके नहीं देते हैं। बड़े ने कहा, मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते। छोटा बोला, और हम छोड़कर दफ्तर चले जाते हैं, दिन भर नहीं आते हैं। बाबू अच्छे नहीं हैं। बड़ा बोला, माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे। बच्चों की बातों से सभी को हंसी आ रही थी। कुंती ने बच्चों से कहा, तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बाबू को जाने दो। हाँ ठीक है। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। समय मिलेगा
तो इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। अभी जो है क्या कहते हैं कि जो आपका वो है चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। थैंक यू क्लास।